जय हिंद साथियों, मैं विजय कुमार सिंह। हम लोगों ने यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में एक अप्रत्याशित हम लोगों ने सफलता प्राप्त की। जितनी हमको आवश्यकता थी उससे कहीं ज़्यादा विद्यार्थी उसमें सफल हुए और उन्होंने बढ़िया मेहनत किया और उनका रिजल्ट हुआ। अब हाल फिलहाल में एक वैकेंसी बहुत ज़्यादा देखने को आने वाली है, जनवरी के अंतिम सप्ताह में हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। मैं बात करने वाला हूं आज आप लोग के लिए आरआरबी ग्रुप डी की। आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी अब इस महीने के अंत तक में हो सकता है नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए। तो इसके लिए आप लोग अब भी प्रिपेयर हो जाइए और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक अपनी तैयारी को अभी दुरुस्त कर रखा है या किसी कारणवश से अभी कोई एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए हैं या जो अभी छट गए हैं किसी प्रकार से, अब इस वैकेंसी को आप टारगेट कर सकते हैं। इसकी वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो लगभग में जो उड़ती हुई खबर के अनुसार जो अभी तक ऑथेंटिक रूप से आ रही है, करीब 32,000 के आसपास में दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कुछ खबरों में ये भी खबर आ रही कि ये करीब 55 से 60,000 के बीच में होने वाली है। यानी 55,000 से लेके 60,000 के मध्य में ये ग्रुप डी की भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने है। जो विद्यार्थीगण अभी तक किसी प्रकार से तैयारी नहीं लगे हैं, अब उनके पास एक मौका है और सुनहरा मौका है। अगर ये जनवरी के अंतिम तक में नोटिफिकेशन इसका आता है तो मान चलिए आप फरवरी पूरा फॉर्म ही अप्लाई करवाएगा और कम से कम मिनिमम 7 से 8 महीना या 6 से 8 महीना के बीच में इतना ड्यूरेशन तो लेगा ही लेगा। यानी सरल भाषा में अगर मैं बोलूँ आपको तो इसका पेपर कम से कम आप ये मान चलिए अगस्त या सितंबर के आसपास से तो होने कोई उम्मीद नहीं है। यानी अगस्त सितंबर आप मान के चलिए, इससे पहले पेपर होने कोई चांसेस बनते नहीं हैं। तो एक बहुत बढ़िया मौका आपके लिए मिल रहा है। और अगर मैं इसकी सिलेबस की बात करूं तो इसका सिलेबस जो पुराने विद्यार्थी हैं उनके लिए तो केवल एक रिवीजन मांग रहा है, बाकी उनका तो बेहतरीन तैयार है। अगर मैं इसकी सिलेबस की बात करूं तो इसमें आपको मैथ्स 25 क्वेश्चन, उसके बाद आपको रीजनिंग की क्वेश्चन 30, फिर उसके बाद आपको जीएस जीके प्लस करंट अफेयर 20 मार्क्स, फिर उसके बाद आपको साइंस के क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे 25 क्वेश्चन। तो 55, 25, 20, 75 और 20 100 क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चन ये इसमें आपके बनने वाले हैं ग्रुप डी में। अब 100 क्वेश्चन 90 मिनट आपका ड्यूरेशन मिलेगा, यानी इस 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट टाइम मिलेगा आपको। इसकी माइनस मार्किंग की अगर मैं बात करूं तो 1/3 माइनस मार्किंग आपको देखने को मिल जाती है। तो 1/3 माइनस मार्किंग है, कुल 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट ड्यूरेशन है। जिन विद्यार्थियों पुराने विद्यार्थी थे उनके लिए तो बहुत आराम से ये को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा क्योंकि ग्रुप डी की है। तो पेपर का लेवल भी आप लोगों के लिए के अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया आएगा। उसमें आपको केवल रिवाइज करने की ज़रूरत है, पुरानी नोट्स को देखा जाए। अगर एक तरह की देखे जाए तो जो विद्यार्थियों ने रीजनिंग और साइंस, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, हर विद्यार्थी के एक अपना एक तैयारी करने का तरीका होता है, लेकिन जिसने रीजनिंग और साइंस ये 2 विषय को कवर कर लिया एक बढ़िया तरीके से 55 क्वेश्चन को अब मुझे इसमें उम्मीद लग रही है कि साइंस और रीजनिंग बहुत अहम रोल अदा करने वाला है। तो जो विद्यार्थीगण अगर ये 2 विषय पर अच्छी कमांड रखते हैं, बाकी जीएस जीके या जो करंट अफेयर जो आपका दिखा रहा है 20 मार्क्स, उसको अगर निरंतर अगर आप रेगुलरिटी बना के चलते हैं तब भी आपका भी प्रिपेयर हो जाएगा। मैथ्स और रीजनिंग निरंतर आपकी क्लासेस चल रही हैं। और अब हाल फिलहाल में ग्रुप डी के लिए स्पेशल एक बैच न्यू बैच जो है लॉन्च करने वाला हूँ। न्यू बैच एक नया बैच मैं आपको देने वाला हूं बहुत जल्द। किसके लिए? ग्रुप डी के लिए। बच्चों की डिमांड थी कि सर ग्रुप डी के लिए हमें एक न्यू बैच चाहिए, तो मैं न्यू बैच एक ग्रुप डी का बहुत जल्द ही आप सबके सामने एक देने वाला हूं। तो जो विद्यार्थीगण रेलवे की तैयारी के लिए जुड़ना चाहते हैं
वो नेक्स्ट वीक से आके मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या तो संस्थान में आके संपर्क कर सकते हैं किसी भी थ्रू, चाहे कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, चाहे खुद भी आ सकते हैं। और मैं इसकी पूरी तरीके से तैयारी के लिए एकदम तैयार हूँ। बच्चों को अधिक से अधिक इसमें सफल दिया जाए। जो किसी कारणवश से 1 नंबर 2 नंबर से भी रुक गए थे, उन विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बढ़िया सुनहरा मौका है। और जो नए विद्यार्थी हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू कम्पिटिटर हैं, उनके लिए एक बहुत बढ़िया टाइम है, क्योंकि आपको इसमें ये मान चलिए 6 से 8 मंथ का पूरा समय मिल रहा है यहाँ से। अगर आप जनवरी को छोड़ भी दें, अभी जनवरी को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि आज 11 तारीख है, अभी ये पूरा 20 दिन ये बच रहा है। जनवरी, फरवरी, उसके बाद अगस्त तक तो जाना ही जाना है। कम से कम ये मान चलिए जुलाई अगस्त से पहले। और मान चलिए पेपर शुरू भी होता है तो इसका पेपर ऑल इंडिया वैकेंसी है, तो फॉर्म भी बहुत जाते हैं। 1 से 1.5 महीना फॉर्म भी इसका एग्ज़ाम ही चलता रहता है। तो एग्ज़ाम के दौरान भी आपको टाइम मिलता है प्रिपरेशन करने का, रिवाइज करने का। तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, एक नए बच्चों के लिए और पुराने विद्यार्थियों के लिए भी, जो अभी तक पढ़ रहे थे, किसी कारण से स्किप कर रखे थे, तो उन सब के लिए एक न्यू बैच बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला हूँ मैं। इसकी डेट अनाउंस मैं आपको बहुत जल्दी एक दिन मुझे खाली टाइम मिलेगा तो मैं इसकी एक डेट अनाउंस कर दूंगा। लेकिन जो विद्यार्थीगण इसकी तैयारी के लिए आना चाह रहे हैं, जल्द से जल्द एक सुनहरा मौका है, तैयारी के लिए आएँ, संपर्क करें और एक अपने जीवन को भविष्य बनाएं। ओके साथियों, लगातार लगे रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए, पढ़ाई से नहीं चूकना है। आपका भविष्य, जीवन सुनहरा जो आपको करना है, स्टडी ही करना है विद्यार्थियों। ओके साथियों, ठीक साथियों, मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ गई है कि ग्रुप डी का एक न्यू बैच बहुत जल्दी देने वाला हूं। और एक खास तौर यूपीएसआई की भी एक न्यू बैच की डिमांड चल रही थी, तो यूपीएसआई का भी बहुत जल्दी एक न्यू बैच देने वाला हूं। फिलहाल अभी न्यू बैच ग्रुप डी के आपके सामने बहुत अच्छे से सामने है, प्रस्तुत है आप सामने। इसमें आपको अच्छा खासा एक टाइम मिल रहा है प्रिपरेशन के लिए। लगातार पढ़ाई पे लगातार लगे रहना है आपको, पढ़ाई से स्किप नहीं करना है। बहुत जल्दी कुछ बच्चों का इसमें सिलेक्शन होने वाला है, तो उनको भी मैं आपको सामने ला के मिलाऊंगा। फिलहाल अभी आप लोग ग्रुप डी के लेके प्रिपेयर हो जाइए, तैयारी करते रहिए साथियों। जय हिंद,